हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड जय हिंद। मैं विवेक, आप सभी का स्वागत करता हूँ एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग का एग्जाम 20 तारीख से है, तो कुछ बातों का हमें ख्याल रखना। और खासकर सबसे पहले चीज ये कि जब कोई भी एग्जामिनेशन हॉल में जाता है, खासकर जब पहली बार जाता है, तो बड़ा अजीबोगरीब उसके साथ फीलिंग होती है। कुछ पॉइंट्स उसको समझ में नहीं आते कि क्या चल रहा है मेरे साथ। अभी तक तो मैं सही था, अचानक से क्या हो गया। इससे बहुत सारी चीजें होती है जिस पे हम लोग बात करने वाले हैं। ये जनरल है और इसको ओवरकम कैसे करें, क्योंकि देखो एक चीज होता है, हर बार कभी भी आप किसी से पूछोगे तो हर एक टीचर या हो कोई एक्सपीरियंस्ड आदमी आपको यही चीज बोलता है कि नॉलेज रखना अलग चीज होता है और सिलेक्शन पाना अलग चीज होता है। दोनों में काफी अच्छा खासा डिफरेंस हो जाता है। और वो डिफरेंस किस बिहाफ पे होता है, यानी कि आपको आता हुआ क्वेश्चन गलत होना, या फिर आता हुआ क्वेश्चन कई बार गलत तरीके से सॉल्व कर देना, या उस गलत ऑप्शन टिक लगा देना। ये सारी चीजें, बहुत सारी दिक्कत होती है बच्चों को एग्जामिनेशन हॉल में। आपके साथ भी बहुत बार होता होगा। इवन आप जब घर पे करते, बहुत सारे क्वेश्चन होते एग्जाम में नहीं होते। तो इन सब चीजों को सही कैसे किया जाए, तो इस पे हम लोग आज बात करने वाले हैं कि क्या क्या दिक्कत आती है और इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। आपको गारंटी देता हूं कि बेस्ट ऑफ बेस्ट तरीका बताऊंगा जिससे आपका स्कोर बढ़ेगा, कम नहीं होगा। क्योंकि जनरली होता क्या है कि आपका जो भी स्कोर रहता है एक्सपेक्टेड या आपका नॉलेज के हिसाब से जो आप उम्मीद करते हैं, हमेशा उससे कम हो जाता है। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आपको सच बता रहे हैं, कुछ नहीं तो 4-5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करके आओगे आप। और सबसे जरूरी चीज कि कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा छोड़ना है, यह भी जानना बहुत जरूरी है। इस पे भी अच्छा खासा टाइम दूंगा और सटीक तरीका बताऊंगा कि आप कोई भी क्वेश्चन क्यों छोड़ते हैं और कैसे छोड़ते हैं, और क्यों किसी के पूछे क्वेश्चन पीछे भागते हैं और अपना टाइम बर्बाद करते हैं। सब कुछ बात करेंगे पूरा डिटेल में। तो सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, ये जो प्रॉब्लम फेस करते हैं बच्चे, इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करने की कोशिश की। सबसे पहले मेंटली प्रेशर, यानी कि उनके दिमाग में बहुत सारी चीजें चलने लगते हैं। अचानक से एग्जाम होगा, मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, मैंने ये पढ़ा, ये टॉपिक नहीं पढ़ा, ये चीजें इतना चलने लगती है। ऊपर से फिर टाइम कम मिलेगा तो क्या करेंगे, सेंटर दूर रहता तो उसके जाने की वजह से परेशानी। मतलब आदमी का दिमाग पढ़ाई से हट के इन सब चीजों में और लगा रहता, उलझा रहता। इसको बोला मैं मेंटली प्रेशर। उस चीज को झेलना कैसे होगा, क्या क्या तरीका हम लोग अपना सकते हैं। दूसरा है ट्राइंग टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, यानी आप कोशिश करते हैं कि सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दे, एक भी क्वेश्चन आपसे बच न जाए। जो भी क्वेश्चन आपके चैप्टर से पढ़े हुए से आता है, यह भी बहुत बड़ी गलत फहमी होती है लोगों के अंदर। इस पे भी हम लोग बात करेंगे। तीसरा हम बात करने वाले हैं ट्राइंग टू डू कंप्लीट सॉल्यूशन, यानी कि किसी भी क्वेश्चन का क्या करते हैं हम, शुरू करते सॉल्व करना तो पूरा आखिरी तक पहुंचते हैं। जब तक आखिरी तक देख नहीं लेंगे अच्छा यही आ गया, तब तक टिक नहीं लगाएंगे। ये जो तीनों चीज है ना, यही आपको मैनेज करना है। आप शायद अगर एग्जाम दिए होंगे तो ये दोनों पॉइंट तो बहुत अच्छे से अग्री करेंगे। मेंटली प्रेशर में बहुत सारी चीजें, इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। लेकिन अगर इन दोनों पे भी मैं बात करूं कि आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठते पूरा एंड तक आते हैं ना, उसमें आपका बहुत टाइम लेता और अच्छा खासा मतलब खराब कर देता पूरा पेपर। आप 2-3 क्वेश्चन करेंगे, उतने में 5-6 क्वेश्चन के बराबर आपका टाइम जाएगा। इसकी बात करें तो आप सभी क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन मिला पहला दूसरा सब करेगा तेरा भाई, क्योंकि ये चैप्टर में पढ़ाऊं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊं, कैलकुलस पढ़ाऊं, अलजेब्रा पढ़ाऊं, सारे क्वेश्चन मैं करूंगा कैसे भी हो जाए। और सारे क्वेश्चन तक आप पहुंच नहीं पाएंगे क्योंकि टाइम कम रहेगा। तो इन सब चीजों को कैसे हैंडल करेंगे, कैसे ओवरकम कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेंटली प्रेशर को कैसे संभाला जाएगा। मेंटली प्रेशर आप देखोगे, सबसे पहले से आपको डर भी लगता है कि यार मैंने वो टॉपिक छोड़ा तो नहीं ना, और जो छोड़ा उसी से तो नहीं ना आ जाएगा। टाइम जा रहा है, जल्दी जल्दी कैसे करें, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट। ये सारी चीजें जो थी आपकी दिमाग एकदम खराब कर देता है। एक प्रैक्टिकल जो किया गया था साइंटिस्ट के द्वारा, मैं आपको बताता हूं। एक क्यूबिक दिया गया था 6x6 का, और उसको सॉल्व करना था। एक लड़के को दिया गया, अमेरिका की कहानी है। तो उसको दिया गया सॉल्व करने के लिए, उसने सॉल्व कर दिया। अब क्या किया गया, उसको बार बार एक आदमी बगल में खड़ा हो गया, उसको बोला बार बार जल्दी करो टाइम जा रहा है, जल्दी करो जल्दी करो। और वो उससे ज्यादा टाइम लिया था सॉल्व करने में उसको। आप समझ रहे हो, जब आदमी अपने दिमाग को शांत रखता है तो ज्यादा कर पाता, बजाय उसको उस चीज के लिए प्रेशर दो कि ये करो ये करो ये करो करो, वो नहीं कर पाता उसको। और यही सेम चीज आपके एग्जामिनेशन हॉल में होता है कि आपका टाइम जा रहा है जा रहा है जा रहा है, ये चीज आपके दिमाग में चलती है। और मेरे को अगला टॉपिक आएगा नहीं आएगा, ये आ रहा है तो इसी को पहले कर लेता हूं, पूरा सॉल्व करूंगा। ये जो चीजें होती, यही आपको क्या करती, सबसे बड़ा प्रेशर में डालती। और जब आप कुछ नहीं तो 5-4 क्वेश्चन में ही प्रेशर में आ गए ना, उसके बाद खेला खत्म, पूरा पेपर का खेला खत्म। क्योंकि ऐसा नहीं कि पूरा दिन है आप सुबह प्रेशर में हो, दोपहर तक मूड फ्रेश किए, शाम तक फिर से फ्रेश हो जाओगे, नहीं। 1 घंटा आपके पास टाइम है, साइंस ग्रुप की बात किया जाए, उसमें 5 मिनट आप डिप्रेशन में चले गए तो अगला 50 मिनट आप प्रेशर से नहीं बाहर निकल पाओगे भैया।
बात समझ रहे हैं? तो आपको क्या करना, बहुत ही रिलैक्स मोड में रहना है, क्वेश्चन छोड़ना भी है, सभी क्वेश्चन नहीं लग जाना बैठ के एकदम करने, तेरा भाई आज तेरा फोड़ डालेगा, तेरा भाई चीता है, मेरे गुरुजी ने बोला था चीता हो तुम लोग, फाड़ के आना पेपर, तो आज मैं फाड़ के जाऊंगा, ऐसा नहीं है। अपना दिमाग लॉजिकल लगाओ कि आपको सिलेक्शन लेना है, ठीक है ना, गुरुजी ना कोई काम आएगा आपके सिलेक्शन के बाद। आपका सिलेक्शन हो गया तो भी गुरुजी भूलेंगे, और नहीं हुआ तो भी गुरुजी भूल जाएंगे, क्योंकि गुरुजी के पास और बच्चे आएंगे अगली साल। तो आप अपना भलाई देखो, अपने हिसाब से सोचो कि आपके लिए क्या सुटेबल रहेगा। तो गुरुजी मोटिवेशन मैंने दे दिया, चीता हो, शेर हो, फाड़ दो, आग लगा दो, नहीं करना। अपना दिमाग शांत रखो ना, जितना शांत रखोगे उतना ज्यादा वहां स्कोर करोगे आप, 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करके आओगे। बात समझ में आई? तो टाइम को लेकर प्रेशराइज मत होना कि टाइम जल्दी जल्दी निकलना, अपने को जल्दी करना है, बिल्कुल मत सोचना। आपसे जितना स्मूथली हो रहा करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। निगेटिव मार्किंग से बचना होता है इसमें, और ये जो मेंटली प्रेशर होता है निगेटिव मार्किंग ही ले जाता है। आता हुआ क्वेश्चन आपसे गलत होता है मेंटली प्रेशर में। और एक बात और ख्याल रखना कि आप कभी मत सोचना कि आपने ये टॉपिक पढ़ा वो टॉपिक पढ़ा, आप जो पढ़े हो उसी से आएगा। और ये भी मान के रखना कि आपसे ज्यादा आपका कोई दोस्त नहीं सॉल्व कर रहा है, जो कर रहे हो आप ही कर रहे हो। अपने मेंटल में, अपने दिमाग में इस चीज को मत बैठाना कि वो ज्यादा कर रहा होगा मैं कम कर रहा हूं, मैं ज्यादा कर रहा हूं वो कम कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं। आपके सामने जो क्वेश्चन आपको उसको सॉल्व करना, किसी से कंपेरिजन नहीं करना। ये सारी चीजें मेरे साथ होती इसलिए मैं बता रहा हूं, ये सारी चीजें मेरे साथ बहुत हुई है, मैं खुद ये सब चीजें फेस किया हूं, तो ये आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो मेंटली प्रेशर नहीं लेंगे किसी भी चीज का, जो होना रहेगा होगा, बुरा से बुरा होगा, अच्छा से अच्छा होगा, जो होगा आपका होगा। तो इसलिए ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूं मैं, क्योंकि इसको मैं भी नहीं सही कर सकता, ईमानदारी से बताऊं कुछ भी नहीं इसमें मैं ज्यादा हेल्प कर सकता। लेकिन हाँ, आपको इतना बोलूंगा कि बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, किसी भी चीज का पेपर खराब होगा होगा, कोई बात नहीं। अगर खराब होने से, खराब हो रहा है पेपर, मेंटली प्रेशर ले लोगे, सही हो जाए तो सभी लोग मेंटल प्रेशर ले लो एक साथ, सभी लोग खूब एकदम टेंशन लो जिंदगी में, खूब आगे बढ़ो, ऐसा नहीं होता है। तो जब आपको पता है परेशान होने से पेपर सही नहीं हो सकता, तो क्या जरूरत है परेशान करने को अपने आप को, नहीं करना, ठीक है। खराब हो रहा कोई बात नहीं, एकदम चिल मारना, पेपर अपने आप अच्छा आएगा, रिजल्ट आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं कि हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं सारे क्वेश्चन कर लेंगे। अरे एकदम ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, क्या पता अगला ना आए मुझसे, तो ये तो आ रहा है मुझे, ये गलती कभी मत करना। क्वेश्चन छोड़ना एक स्ट्रेटेजी होती है एग्जाम निकालने की, सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी मैं मानता हूं। मैं आपको बताता हूं कौन से क्वेश्चन छोड़ने होते हैं कौन से नहीं। जब भी आपके सामने पेपर आता है, चाहे किसी भी एग्जाम का आप लोगे, तो ये आपका 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। हार्ड क्वेश्चन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, हार्ड क्वेश्चन बनाते हैं, मीडियम बनाते हैं और इजी बनाते हैं। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करूंगा मैं, तो आप मान के चलिए 10 से 12 क्वेश्चन आपको इजी देखने को मिलेगा, 10 से 12 क्वेश्चन आपको इजी देखने को मिलेगा। मान लीजिए 5 क्वेश्चन आपको मीडियम देखने को मिलेगा, मीडियम, और 3 क्वेश्चन आपको हार्ड देखने को मिलेगा। हार्ड मतलब अच्छा वाला हार्ड, जो मतलब ऐसा का तैसा कर देगा आपका सब कुछ, समझ रहे हो ना। अब आपको कैसे पहचान में आएगा सर हार्ड है इजी, हमें कैसे पता चलेगा? तो देखो 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे आएंगे आपके एग्जाम में, जिनको आप क्वेश्चन को पढ़ोगे आंसर आपको याद होगा, तो इनको जरूर करना है। अब क्या होता है ना, जैसे मान लो ये 2-3 क्वेश्चन स्टार्टिंग में आ गए, पूरा टाइम खा गया, आप लास्ट तक पहुंच ही नहीं पाते हो, और लास्ट में बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहली चीज इजी क्वेश्चन पे भी ध्यान रखना है। यानी आप इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए कि 10 से 12 क्वेश्चन सिर्फ टिक लगाने वाले हैं। साइन 15 का मान पूछ देगा, कॉस 75 का मान पूछ देगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सच बता रहा हूं। डायरेक्शन कोसाइन का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, सबको पता है। वो इक्वेशन लिख देगा, आपसे पूछ लेगा। डिटर्मिनेंट दे देता बहुत बड़ा सा, 0 आ जाता है, लॉग का डिटर्मिनेंट 0। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दे देता है जी। और हम क्या करते हैं, इसी चक्कर में फंसे रहते हैं कि यही अपने को करना है। तो याद रखना बेटा, 10 से 12 क्वेश्चन आप सिर्फ टिक लगा के आओगे, सिर्फ ऑप्शन रहता है, आपको याद रहता है दिमाग में सब कुछ, अगर आप पढ़े हो अच्छे से, ठीक है। तो ये तो आपको करना भी किसी कीमत पे। दूसरी बात आती है, जो 5 मीडियम होते हैं, जब आप इनको पढ़ोगे ना, तो आपको लगेगा कि यार इस टाइप का क्वेश्चन मैं किया हूं, इसको मैं कर सकता हूं, इसने डाटा चेंज किया बस। तो जब आपको क्वेश्चन लगे कि यार ये तो मैं करके आया हूं, तो आप उसको करना। और ये 3 वो होते हैं, जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हो, आपको लगता है ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन तेरा भाई सब कर लेगा, और आपके सामने क्वेश्चन आ गया, आप इस डाउट में हो यार इसको ऐसे करूंगा तो ऐसे हो सकता है, 3-4 स्टेप में तो कर ही दूंगा। क्वेश्चन पढ़ते दिमाग में आ जाता है, ठीक है, आपको पता चल जाता कितने स्टेप में होगा। जब आपके दिमाग में आ जाए ना बेटा 3-4 स्टेप, या दो बार इसको सॉल्व करना पड़ेगा, 3 बार इसको सॉल्व करना पड़ेगा, 2 बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। जैसे दिमाग में हिट करें ना, उसको होल्ड कर देना,
उसको होल्ड कर देना, उसको मत करना, उसको मत करना बेटा ना, उसको बाद में कर लेना। तो आप इसको पहले कर लेना। तो कोई क्वेश्चन भी हो, आपको अगर आंसर याद है 10 से 12 क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट लगाओगे आप, आपको याद रहेगा। 5 क्वेश्चन आपके पास आएगा कि ये मैं किया हूं, अभी जस्ट करके आया हूं, ऐसा फीलिंग होता है क्वेश्चन एग्जाम में देखते तो, अरे अभी तो जस्ट करके आया, इसको सॉल्व कर ही लेते, वो आप करेंगे। और 3-4 क्वेश्चन आपके आते हैं कि यार ये चैप्टर मेरा स्ट्रांग है, कर सकता हूं, इसमें ये फॉर्मूला लग जाएगा, ऐसे लग जाएगा, आगे करूंगा तो ये यूज कर लूंगा। जब 3-4 स्टेप आपका दिमाग चला ना, तो रोक देना वहीं पे, क्योंकि आगे चल के फंसता भी है, ठीक है। और जो नहीं समझ में आएगा उसको तो छोड़ना ही है, ठीक है, उसको तो छोड़ना ही है। तो ये आपका पैटर्न होने वाला है। हार्ड मतलब सच में हार्ड होता है, तगड़ा वाला होता है। एनडीए फेल हो जाए उसके सामने, पिछली बार एयरफोर्स में आया था, एक एक पेज ले रहा था क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्यों करोगे आप एग्जाम में, उसको नहीं करना था। बात समझ में आई। तो ये आपका होने वाला है। आप कोशिश करेंगे क्वेश्चन को लेफ्ट करें, छोड़े ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ 3-4 क्वेश्चन आप मान के चलिए कि आपको छोड़ना, 3-4 क्वेश्चन बेटा आपको छोड़ना, इस चीज को मान के चलना। सारे क्वेश्चन कोशिश मत करना करने का, वरना हालत खराब हो जाएगी। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि हमारा क्या होता है कि हम पूरे क्वेश्चन को जैसे देखते ना, तेरा भाई मतलब कैलकुलस डिफरेंशिएशन, अरे दो तो सही कर डालूंगा एक पेज में, अरे नहीं फायदा होगा, उससे एग्जाम नहीं निकलेगा यार। आप जब कभी भी क्वेश्चन देखिए, एक स्टेप सॉल्व किए, अगर आपको लगे यार अब तो ये यूनिक दिख रहा है, ऐसा तो ऑप्शन में है ही नहीं कोई, एक ही दो है, तो आप सीधे टिक लगाओ। किसी भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को, फिजिक्स के क्वेश्चन को खासकर पूरा मत सॉल्व करना। इंग्लिश में तो खैर ऑप्शन से आप लगा दोगे, चाहे वो अरिथमेटिक मैथ हो या कोई भी हो। कोशिश करिए कि जब आपने आधा सॉल्व कर लिया तब उसके बाद ऑप्शन देख लीजिए एक बार, और जैसे ही आप आधा सॉल्व करके ऑप्शन देखेंगे ना, आपको आंसर मिल जाएगा वहीं पे। तो पूरा मत सॉल्व करना क्वेश्चन को कि भाई पूरा एकदम मल्टीप्लाई डिवाइड रूट निकाल लो, हाँ ये। अब इसमें भी कुछ चैप्टर होते हैं जिनको सॉल्व नहीं किया जाता, हर बार बताता हूं, अब की बारी बता रहा, सुन लेना। कुछ क्वेश्चन होते, कुछ चैप्टर होते जिनको सॉल्व नहीं किया जाता है बेटा, जिनके सिर्फ आंसर लगाए जाते हैं। जिसमें सबसे पहला चीज है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी को सॉल्व मत करना, ऑप्शन से लगाना, ऑप्शन पुट करना उनके रेंज के बीच का, सही आएगा ठीक है, नहीं आएगा तो नहीं है। बात समझ में आई। इनइक्वालिटी को बेटा सॉल्व नहीं करना। ट्रिग्नोमेट्री के 50-50%, यानी 3 क्वेश्चन आ गए तो 1-2 सॉल्व हो सकता है, 1-2 ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है, एंगल रखने से। तीसरा आपका आता है यहाँ पे क्या, तीसरा आपके सामने यहाँ पे दिख जाएगा वेक्टर। वेक्टर का क्वेश्चन भी ऑप्शन से किया जाता है। 3D का क्वेश्चन बेटा ऑप्शन से किया जाता है, 2D का क्वेश्चन ऑप्शन से किया जाता है। ये सभी ऑप्शन से ट्राई किए जाते, ये सभी ऑप्शन से किए जाते ट्राई। बात समझ में आई, बात समझ में आई। तो ये है आपका थोड़ा सा मेरे हिसाब से बेस्ट ऑफ बेस्ट हो सकता है, अगर आप इतना अपनाएंगे तो। इसमें बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कोई डिटर्मिनेंट दे दिया, इसको सॉल्व करना, उसका मान, तो उसका मान रखते हैं वहां पे, चेक करते हैं, वो भी ऑप्शन से ट्राई करते हैं, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ऑप्शन से ट्राई कर लेते हैं कभी कभी। ये थोड़ा सा वेरी करता है और डिपेंड करेगा क्वेश्चन कैसा पूछा है, बट मेजरली इसका हम लोग ऑप्शन से ही ट्राई करते हैं, इनको सॉल्व नहीं करते कभी भी। तो क्वेश्चन को पूरा एकदम एंड टू एंड सॉल्व करने की कोशिश मत करिए, इसको कम टाइम में निपटाने की कोशिश करिए। तो ये आप स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे तो मैं गारंटी देता हूं, अगर आप अभी इस वक्त इस सिचुएशन में होगे कि मैं 15 कर सकता हूं, तो यकीन मानो आप 18 करके आओगे। और अगर आप इन सब चीजों को फॉलो नहीं करोगे, एज इट ही चलेगा, ठीक है कुछ होगा देखा जाएगा, तो आप यकीन मानो 20 करने वाले होगे तो 18 पे। बात समझ में आई। मैं आपको वापस से दोहराऊं, टारगेट 20 क्वेश्चन का रखना। मैथ में 20 क्वेश्चन का, टेक्निकल मैथ, ठीक है, एक्स ग्रुप की बात कर रहा हूं, 20 क्वेश्चन का टारगेट रखना। फिजिक्स में बेटा, फिजिक्स में 20 क्वेश्चन का टारगेट रखना। इंग्लिश में 15+ रखना, इससे नीचे बताना, इससे नीचे मत आना, ये टारगेट रहना चाहिए। वाई ग्रुप की बात करेंगे तो 30 में से, रागा में से, इंग्लिश में तो मान चलो 18 रखो आप, 18 से नीचे बताना। वाई ग्रुप वालों का थोड़ा सा इंग्लिश स्ट्रांग होता है। और आप सभी लोग 30 में से कोशिश करना कम से कम 25+ रहो, इससे नीचे सोचना भी मत, इससे नीचे सोचना भी मत, ठीक है। तो ये आपका टारगेट रहना चाहिए, एक वाई ग्रुप का रहना चाहिए बेटा, ये एक्स ग्रुप का रहना चाहिए, इससे नीचे मत सोचना बाबू, इससे ज्यादा ही करना पड़ेगा आपको। और ये 20 नंबर तभी आप कर सकते जब 3-4 क्वेश्चन छोड़ने की हिम्मत रखोगे, वरना 3-4 क्वेश्चन और टफ वाले सॉल्व करने बैठोगे तो 4 क्वेश्चन ऐसे छूट जाएगा आपका। बात समझ में आई। तो चलिए, उम्मीद करता हूं इंफॉर्मेटिव वीडियो काम का लगा होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिले तो जरूर कमेंट करके बताना बेटा, मैंने कोशिश की आपको और से और हेल्प कर सकूं, और आपके एग्जाम तक कोशिश करूंगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाऊं, ताकि आप के लिए जो भी हेल्पफुल हो सकता है, जो मदद कर सकता हूं, उम्मीद करता हूं मदद करूंगा और करता रहूंगा। चलिए मिलते हैं, आप सभी लोग अपना ख्याल रखेंगे, अपने घर लोग ख्याल रखेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके बताना कितना अच्छा लगा। जय हिंद।